जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा मैच किसके बीच हो सकता है। तो जवाब बड़ा आसान होगा, इंडिया और पाकिस्तान। तो आज अपने दिलों को थाम ले, जहां पर भी हैं कुछ देर के लिए रुक जाएं, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान की एक ऐसे मैच की कहानी हम आपको बताएंगे। एक ऐसा मैच जिसे आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक ऐसा मैच जिसने पाकिस्तान को बता दिया, ठीक है हार जीत तो लगी रहती है, पर यदि कोई सामने से उंगली करे तो हम उस उंगली को हटाते ही नहीं है, बल्कि अपने अंदाज में तोड़कर फेंक देते हैं। वर्ष 2010 भारत धोनी की कप्तानी के अंदर खेल रहा था और भारत उभरती हुई एक टीम थी। फिर भी कोई भी देश या कहे पूरा विश्व भारत को हल्के में लेने के बारे में सोच नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ टीम इंडिया धोनी की कप्तानी के अंदर खेलते हुए शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी। एक कहानी है 2010 एशिया कप की, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आपस में भिड़ने वाली थी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई ही क्या कि पहले मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 16 रनों से करारी शिकस्त दी। दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया और भारत यह मैच बड़ी आसानी से 6 विकेट से जीत लिया। तीसरे मैच में जहां श्रीलंका ने बांग्लादेश को इजीली 126 रनों से हरा दिया और चौथा मैच भारत और पाकिस्तान का था। आज हम आपको इसी मैच की कहानी बताएंगे। एक कहानी है भारत और पाकिस्तान के चौथे मैच की, एक कहानी है दिल दहला देने वाले हार की, एक कहानी है भारत और भारतीय टीम के पराक्रम की। और पाकिस्तान भारत से 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। भले ही यह सीरीज का चौथा मैच था, परंतु संपूर्ण भारत को असल में इसी मैच का इंतजार था। दोनों के लिए यह मैच फाइनल में जगह बनाने के लिए जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि फाइनल में जहां श्रीलंका ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली थी और यही मैच था जो दूसरे फाइनलिस्ट को तय करने वाला था। ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति, ऐसे हालात में जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय किया। पाकिस्तान के लिए यह फैसला सही भी रहा, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज सलमान बट और इमरान फराद ने पाकिस्तान को एक शानदार शुरुआत दी और लगातार छक्के चौके लगाते रहे। पर भज्जी ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर इमरान फराद को सहवाग के हाथों निक करा, परंतु इस विकेट के बाद भी भारत को चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सलमान बट अब भी मैदान पर शोएब मलिक के साथ मिलकर छक्के चौके लगाते रहे और पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। और पाकिस्तान 28.3 ओवर में अपने स्कोर को 144 रन तक पहुंचा दिए और अपना सिर्फ एक विकेट ही गंवाया था। यहाँ से पाकिस्तान बहुत इजीली 300 के लक्ष्य तक पहुँच सकता था और उसी ओवर के अंतिम गेंद पर जहीर खान की एक शानदार आर्कर शोएब मलिक के पारी पर पूर्ण विराम लगा दिया और अगले ओवर में धोनी जडेजा की जुगलबंदी ने सलमान बट को वापस पाकिस्तान के पवेलियन में भेज दिया। 2 ओवर बाद स्पिनरों के किंग हरभजन सिंह ने एक शानदार गेंद पर किंग कोहली के एक जबरदस्त कैच ने पाकिस्तान की एक और बल्लेबाज को ढेर कर दिया। फिर उमर अकमल और शाहिद अफरीदी ने कुछ तेजी से रन जोड़े और जडेजा की एक शानदार गेंद पर धोनी की बेहतरीन कैच ने उमर अकमल को अपना शिकार बना लिया। विकेट लेने की दौड़ में प्रवीण कुमार भी पीछे न रहे और अफरीदी को अपना शिकार बना लिया। एक तरफ भले ही विकेट गिर रहा था, लेकिन दूसरी छोर से कामरान अकमल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन पारी खेल रहे थे। अकमल अंतिम में शानदार छक्के चौके लगा पाकिस्तान को एक शानदार टारगेट तक ला दिया था। वह सेकंड लास्ट बॉल पर आउट जरूर हुए। उनका क्रूशियल ओवर में 41 बॉल में 51 रन की बेहतरीन पारी ने पाकिस्तान को एक सम्मानजनक टारगेट तक ला दिया था। पाकिस्तान का आखिरी प्लेयर भी 3 गेंद रहते आउट जरूर हो गया, फिर भी वह भारत के सामने 268 रनों का लक्ष्य रखा। यह स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। यह हमें याद रखना चाहिए। उस समय पाकिस्तान के पास रावलपिंडी, शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर जैसे पेसर थे, तो वहीं शहीद अजमल जैसे मिस्ट्री स्पिनर भी थे, जिसके सामने यह लक्ष्य का पीछा करना इतना आसान भी नहीं था। और दूसरी इनिंग में शानदार फॉर्म में चल रहे गंभीर अपने अच्छे फॉर्म को जारी रखें और शानदार शॉट लगाएं। आलम ये था उस इनिंग में सहवाग एकदम शांत थे और गौतम गंभीर छक्के चौके लगा रहे थे। सहवाग कुछ ओवर
बाद सहवाग कुछ ओवर बाद अपने हाथ खोले, परंतु 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर वह रजाक के हाथों कार्ड बिहाइंड हो गए। बात यह नहीं थी कि वह 10 रन ही बनाकर आउट हुए, बात यह थी कि वह 32 गेंदों में 10 रन बनाए थे। उसके बाद कोहली और गंभीर थोड़े ही रन जोड़े थे कि अजमल की एक फिरकी कोहली को चकमा दे गई और भारत अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। 28वें ओवर की समाप्ति तक भारत अपने 2 विकेट गंवा चुका था और हर विकेट पर पाकिस्तान ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था कि वह अपनी खुशी नहीं गुस्सा निकाल रहा था, पर कोई नहीं, असल कहानी तो अभी बाकी थी। और एक शानदार साझेदारी गंभीर और धोनी के बीच हमें देखने को मिली, ऐसी साझेदारी जो 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में इन दोनों के बीच देखने को मिली थी। यह दोनों लगातार छक्के चौके लगाते रहे और भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। इस मैच के 34वें ओवर में जो हुआ उसने भारत के लिए यह मैच जीतना एशिया कप के जीतने से ज्यादा जरूरी बना दिया, क्योंकि 34वें ओवर की लास्ट बॉल जहां गंभीर के बैट को दूर दूर तक छुई नहीं, फिर भी अजमल पागलों की तरह अपील करने लगे और अंपायर ने अपील नकार दी। और अजमल बार बार इस मैच में पागलों की तरह अपील कर रहे थे, पर किसी को इसका जवाब देना ही था। ड्रिंक होते ही गंभीर अजमल की अक्ल को उनके घुटने से उठाकर उनके दिमाग में डालने ही क्या गए कि पूरी पाकिस्तान की टीम इकट्ठी हो गई। वो तो शुक्र है कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का जो गंभीर को वहां से ले गए, नहीं तो भज्जी श्रीसंत का किस्सा कुछ साल पहले ही मैदान में घट जाता। धोनी ने उस लड़ाई को शांत जरूर किया पर भूले नहीं थे। और ड्रिंक्स के जस्ट बाद आए अख्तर की गेंद पर धोनी ने छक्का लगा पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि हम जवाब शब्दों से नहीं बल्कि बल्ले से देने में विश्वास रखते हैं। अगले ओवर में गंभीर अजमल के हाथों बोल्ड हो गए, फिर भी अजमल का सेलिब्रेशन भारतीयों को राज नहीं आ रहा था। फिर हिटमैन ने 22 रन की एक छोटी पारी खेल धोनी का बखूबी साथ निभाया और क्रूशियल मौके पर वह भी अफरीदी की गेंद पर लेग बिफोर आउट हो गए। दुख का पहाड़ भारत पर तब टूटा जब धोनी एक खराब बॉल पर प्ले डाउन हो गए। पाक खुशी से झूम उठा, पाकिस्तान फैंस खुशी से नाचने लगे। अब भारत की तरफ से मैदान पर दोनों नए बल्लेबाज सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा थे। यह ऐसा वक्त था जब जडेजा एक बॉलर के रूप में खेला करते थे, उतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे। धोनी के जाने के बाद भारत का रन रेट इतना गिर गया कि एक समय भारत को 30 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी और अगले ही गेंद पर जडेजा भी अजमल के हाथों बोल्ड हो गए। अब रिक्वायर्ड 29 गेंदों में 49 रन पर आ गया। अब रैना का साथ देने आए पिच पर हरभजन सिंह। यहाँ से पिच पर जो भी होने वाला था वह अपने आप में इतिहास बनने वाला था। अगले ओवर में रैना ने अजमल को पहले चौका फिर एक छक्का जड़ भारत को उस मैच में जिंदा रखा। अब भारत को जरूरत थी 22 गेंदों में 36 रनों की, पर शोएब की आखिरी ओवर में भज्जी ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा और अपने इरादे को साफ कर दिया। रैना पहले आमिर को फिर अख्तर को चौका मार कहीं न कहीं भारत के खेमे में पहुंचा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी 7 गेंदों में 7 रनों की। यहाँ से भारत बड़ी आसानी से यह मैच जीत सकता था। यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था। इतनी आसानी से कोई यह मैच कैसे जीत सकता। अख्तर ने अपने ओवर की लास्ट बॉल फेंकी और भज्जी फुल मारने के प्रयास में मिस कर गए। उसके बाद अख्तर ने उन्हें क्या बोला जो भी बोला, पर भज्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लास्ट ओवर की दूसरी गेंद पर रैना स्ट्राइक पर आने के प्रयास में रन आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम में एक बार फिर से उम्मीद जाग गई संपूर्ण पाक के लिए एक उम्मीद कि हम मैच जीत सकते हैं। रैना का विकेट गिरने के बाद अख्तर फिर से भज्जी के पास गए और कुछ सुनाने लगे और उन्होंने मानो फिर से भज्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया। और भज्जी ने जब मैच के सेकंड लास्ट बॉल पर छक्का मारकर मैच जिताया, छक्के की लंबाई ने बता दिया कि इस छक्के के साथ वह केवल भारत को मैच नहीं जिताना चाहते थे बल्कि संपूर्ण पाक को एक संदेश देना चाहते थे कि जब तक शांत है ठीक है, पर अगर उंगली होगी तो क्या होगा आप जानते ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इंडियन टीम के लिए एक लाइक जरूर करें। अगर आपने यह मैच देखा है तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।